सिंध है। ये लाड़काना की तहसील डोगरी है, डोगरी ये पूरी पानी के अंदर है। सबसे ज़्यादा लाड़काना में 2 तहसील डोगरी दूसरा बाका है सबसे ज़्यादा। उसी तरह एक मरकज़ की हैसियत हासिल होगी रही। जहाँ तक आपके दूसरे सवाल का ताल्लुक़ है, जब से सैलाब आया है और जब से अवाम सैलाब में डूबे हुए हैं, हम हद तक इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि हम उसको सियासी इख्तलाफात की नज़र न करें और बावजूद इसके कि हम मुकम्मल तहम्मुल और बर्दाश्त का मुजाहरा कर रहे हैं, लेकिन जहाँ तक आपके सवाल के ज़ाविया है उससे मुझे इत्तेफाक नहीं है। इस वक्त तमाम जमातें वो सैलाब में आवाम की खिदमत से मसरूफ़ है। हुकूमत अपने वसाइल इस्तेमाल कर रही है, बाहर की दुनिया से मदद तलब कर रही है, और ये बात तो हम पहले कह चुके थे कि तबाहियाँ इस पैमाने पर हैं कि सारी दुनिया के ममालिक भी मिलकर पाकिस्तान में सैलाब की उन तबाहकारियों का इजारा नहीं कर सके। लेकिन ताहम जिसने जितना हिस्सा डाला है हम उनको खराज तहसीन पेश करते हैं। लेकिन जहाँ एक पार्टी है जो रोज़ जलसे कर वो लोगों की तवज्जो इससे हटा रही है, उनके कहने के मुताबिक सैलाब उसका कोई मसला ही नहीं, अवाम डूब रहे हैं ये उनका उसका मसला ही नहीं है। उल्टा जलसे में उनको कहते हैं कोई बात नहीं, सैलाब आ गया, आइंदा ज़मीनें अच्छा फसलें करेंगे। अब आप मुझे सिंध की ज़मीनें बताएं जहाँ वाटर लॉक हो गया है, खुदा जाने कब तक ये पानी बैठेगा, जज्ब होगा और ज़मीन इस काबिल होगी कि वो दोबारा आपको फसल दे सके। हमें अपने आने वाले नस्लों की और बच्चों के मुस्तक़बिल की फ़िक्र करनी है और उसके लिए सोचना है कि इनकी दोबारा तबाहकारी बहाली के लिए क्या किया जा सके और इन तबाहकारियों से हम किस तरह जान छुड़ाएंगे, किस तरह हम इसका इजाला कर सकेंगे। ये इस वक्त कौम के लिए फ़िक्रमंदी है। जो गुज़श्ता 3 सालों 3.5 सालों में मुल्क की मईशत को उजाड़ दिया था इमरान खान ने, अब अभी तक हम उससे संभले नहीं थे कि एक कुदरती आफत आ गई है। अब इससे निमटना ज़ाहिर है ये कौमी अलमिया है और इसको हमें कौमी अलमिया से की तरह लेना चाहिए, और वो है कि जलसे पे जलसे कर रहे हैं,
रोज़ाना कीचड़ उछाल रहे हैं, जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। अब कौम उसके आइडियल बातों को सारा साफ चुकी है, फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलाता हूँ, कभी कहते हैं रसूलुल्लाह से आज़ादी दिलाता हूँ। ये जुल्फ़िकार अली भुट्टो फांसी चढ़े, क्या अक़वाम मुत्तहिदा ने कोई बात की? नवाज शरीफ 2 दफ़ा 3 दफ़ा इक़्तिदार से उठाए गए, कभी उन्होंने बात की? जेलों में डाले गए, कभी उन्होंने कोई बात की? बेनज़ीर भुट्टो शहीद हुए, कभी उन्होंने कोई बात की? आज इसराइल के चैनल पर उनके लिए तारीफ़, उनके लिए तशवीश का इजहार किया जा रहा है। आज अक़वाम मुत्तहिदा के फोरम पर ये बैरूनी एजेंट न हुआ, किससे वो निजात दिलाना चाहते हैं? खुद बैरूनी एजेंट अमेरिका में कंपनी हायर कर रहे हैं लॉबिंग के लिए, ताकि अमेरिकी हुकूमत, अब सिर्फ जो बाइडन है कि जो उसको वाइट हाउस में रसाई नहीं दे रहा है, अब उसको किस तरह कवर करना है, काबू करना है, यही उनकी ख्वाहिश है। आज अमेरिकी सफ़ीर के पाँव पकड़ रहा है, उनका जो नुमाइंदा है उनके पाँव पकड़ रहा है कि मेरे से राज़ी हो जाओ। वो आज कोशिश कर रहा है प्रेसिडेंसी को इस्तेमाल करते हुए कि मैं किस तरह एस्टेब्लिशमेंट को राज़ी कर सकूँ। तो अंदर से तो उसकी ये हालत है और बाहर बड़बड़ कर रहा है जैसे मैं कोई बहुत बड़ा वफाक की सियासत पे आपने बात की, ठीक है, सारी बातें बजा है। अब सिंध में भी खड़े हैं, सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तबाही बर्बादी का सबब है। JY को सिंध के लोग मुतबादिल समझ रहे थे, और वफाक में आपकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद के बाद अभी जो लोगों की उम्मीदें थी वो इस तरह है कि भाई अभी ये मिल गए, कौन कहाँ जाए? देखिए, हम तो मिल गए का क्या मतलब है? यानी हम जरदारी साहब के खिलाफ जलसे शुरू कर दें और इधर लोग डूबे हुए हों। हमारा काम यह है कि हम पब्लिक तक पहुँचें, और सिंध में जमीयत उलमा इस्लाम सबसे ज़्यादा वो आवाम आम आदमी तक पहुँची है। खुश्क राशन हो, तैयार खाने हों, खैमे हों, जहाँ तक हों, किश्तियाँ हों, लोगों तक पहुँचना। और मैं ये नहीं कहता कि और लोग नहीं हैं, जिन्होंने भी इसमें हिस्सा ले लिया मैं सबको फ़राइज़ तक़सीम करता हूँ, और उसमें हुकूमत की भी फ़राइज़ हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। तो ये सिंध के अवाम ने ख़ुद सोचना है। इस हवाले से वो बेदार लोग हैं और वो समझते हैं कि आने वाले मुस्तक़बिल में उनका मुतबादिल कौन हो सकता है। ये जमहूरी मामला है और जमहूरी मामले में अवाम का हक़ होता है, वो जो फ़ैसला करेगी। लेकिन सैलाब को हम इन इख्तलाफात और बयानबाजी का सवाल है कि इमरान खान ने कॉल दिए अपने कारकुनान को कि वो सड़कों पे निकले और इस हुकूमत के खिलाफ आप क्या समझते हैं? ये बिल्कुल वक्त है सड़कों पे निकलने का। लोग पानी में डूबे हुए हैं, जबकि और वो सड़कों पे निकल रहे हैं। क्या कहेंगे आप? मैं आज कर रहा हूँ आपसे, कई कोशिशें उसने की। उनके जो यूथी हैं ना जी, उनके तलवे जो है वो गर्म ज़मीन पर रखने के नहीं है, और इस्लामाबाद की ज़मीन गर्म है। बस वहाँ आएंगे तो उनको पता चलेगा कि वहाँ कैसे जो गुज़श्ता 3 सालों 3.5 सालों में मुल्क की मईशत को उजाड़ दिया था इमरान खान ने, अब अभी तक हम उससे संभले नहीं थे कि एक कुदरती आफत आ गई है। अब इससे निमटना ज़ाहिर है ये कौमी अलमिया है, और इसको हमें कौमी अलमिया से की तरह लेना चाहिए। और वो है कि जलसे पे जलसे कर रहे हैं, रोज़ाना कीचड़ उछाल रहे हैं, जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। अब कौम उसके आइडियल बातों को सारा साफ चुकी है, फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलाता हूँ, कभी कहते हैं रसूलुल्लाह से आज़ादी दिलाता हूँ, कभी कहता है अल्लाह से आज़ादी दिलाता हूँ। कुछ पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, नशे में है, सही हालत में है। और मैं तो समझता हूँ कि उनको भी सुनने वाले बड़े अहमक किस्म के लोग मिले हैं कि जो उनके सामने उछलती भी हैं और कूदती भी हैं, और ये नहीं समझते कि ये क्या कह रहा है। तो इस हवाले से यकीनन मुल्क को बहरान से निकालना एक बड़ा चैलेंज है। और अगर आपको याद हो, 2 साल पहले मैंने यहाँ लाड़काना के बड़े जलसे में कहा था कि अब मसला ये नहीं है कि इसने मुल्क को तबाह किया है, अब मसला ये है कि मुल्क को दोबारा उठाएंगे कैसे, ये चैलेंज है। सो जाहिर है कि अभी तो 4 महीने हुए हैं, और 4 साल में जिस तरह मुल्क तबाह हुआ है, और फिर ये जो अभी आफत आ गई है, तो इस हवाले से मुल्क को बचाना, आम आदमी के मुस्तक़बिल को बचाना, उनको इस सैलाब की तबाहकारियों से निकालना, उनको बहाल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये कौमी मसला है। इसलिए हमने सोचा कि किसी किस्म का कोई मजहबी इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ इन दोनों में न छेड़े जाएँ, और इंसानी अलमिया के तौर पर हमने तो अपने सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है
वहाँ भी ऑफ़र की कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इंसानियत का मसला है, सियासी मसला नहीं है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे उन लोगों को परवाह ही नहीं इस बात की कि अवाम डूबे हुए हैं, अवाम तबाहाल हैं और पता नहीं कोई तलवा गीला करके शहीदों में अपना नाम लिखवाने की कोशिश हो रही है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा 120 रुपये किलो है, महंगाई, पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, फुल एजेंट के नाम पर आवाम को उठा जा रहा है। पीडीएम हुकूमत आवाम को लिफ्ट देने में नाकाम है। इस बारे में क्या किया? हजरत कुछ वक्त तो आपको यूँ लगेगा, कुछ वक्त यूँ लगेगा, क्योंकि आप भूखा आदमी वो इंतज़ार नहीं करता। अगर आप रात भूखे हैं और मैं ऐसे कौम के लिए फिक्रमंदी है जो गुज़श्ता 3 सालों 3.5 सालों में मुल्क की मईशत को उजाड़ दिया था इमरान खान ने। अब अभी तक हम उससे संभले नहीं थे कि एक कुदरती आफत आ गई है। अब इससे निमटना ज़ाहिर है ये कौमी अलमिया है और इसको हमें कौमी अलमिया से की तरह लेना चाहिए। और वो है कि जलसे पे जलसे कर रहे हैं, रोज़ाना कीचड़ उछाल रहे हैं, जज्बाती और आइडियल बातें कर रहे हैं। अब कौम उसके आइडियल बातों को सारा चुकी है। फिर जब उसका अमली वक्त आया तो उसके अमल को भी देख चुकी है। आज वो आज़ादी दिला रहे हैं, कभी कहते हैं अमेरिका से आज़ादी दिलाता हूँ, कभी कहते हैं रसूलुल्लाह से आज़ादी दिलाता हूँ, कभी कहता है अल्लाह से आज़ादी दिलाता हूँ। कुछ पता नहीं वो क्या कहना चाहते हैं, नशे में है, सही हालत में है। और मैं तो समझता हूँ कि उनको भी सुनने वाले बड़े अहमक किस्म के लोग मिले हैं कि जो उनके सामने उछलती भी हैं और कूदती भी हैं और ये नहीं समझते कि ये क्या कह रहा है। तो इस हवाले से यकीनन मुल्क को बहरान से निकालना एक बड़ा चैलेंज है। और अगर आपको याद हो 2 साल पहले मैंने यहाँ लाड़काना के बड़े जलसे में कहा था कि अब मसला ये नहीं है कि इसने मुल्क को तबाह किया है, अब मसला ये है कि मुल्क को दोबारा उठाएंगे कैसे, ये चैलेंज है। सो जाहिर है कि अभी तो 4 महीने हुए हैं और 4 साल में जिस तरह मुल्क तबाह हुआ है और फिर ये जो अभी आफत आ गई है, तो इस हवाले से मुल्क को बचाना, आम आदमी के मुस्तकबिल को बचाना, उनको इस सैलाब की तबाहकारियों से निकालना, उनको बहाल करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये कौमी मसला है। इसलिए हमने सोचा कि किसी किस्म का कोई मजहबी इख्तलाफ, सियासी इख्तलाफ इन दोनों में न छेड़े जाएँ। और इंसानी अलमिया के तौर पर हमने तो अपने सूबे में जहाँ उनकी हुकूमत है वहाँ भी ऑफ़र की कि हम आपके साथ मिलकर काम करने को तैयार हैं। इंसानियत का मसला है, सियासी मसला नहीं है, लेकिन वो समझ में नहीं आ रहे उन लोगों को परवाह ही नहीं इस बात की कि अवाम डूबे हुए हैं, अवाम तबाहाल हैं और पता नहीं कोई तलवा गीला करके शहीदों में अपना नाम लिखवाने की कोशिश हो रही है। महंगाई ने आवाम की कमर तोड़ दी। आटा 120 रुपये किलो है, महंगाई, पेट्रोल पंप गिराए जा रहे हैं, फुल एजेंट के नाम पर आवाम को उठा जा रहा है। पीडीएम हुकूमत आवाम को लिफ्ट देने में नाकाम है। इस बारे में क्या किया? हजरत कुछ वक्त तो आपको यूँ लगेगा, कुछ वक्त यूँ लगेगा, क्योंकि आप भूखा आदमी वो इंतज़ार नहीं करता। अगर आप रात भूखे हैं और मैं ऐसे कहूँ कि कल रात आपको खाना मिलेगा, आप कहेंगे मैं मजाक कर रहा हूँ। तो लोगों की जो डिमांड है, लोगों की जो तकाज़े हैं बिल्कुल सही हैं, लेकिन हुकूमत के वसाइल क्या हैं, उनकी पॉलिसी क्या है, IMF को किस तरह, इस हाथी को हमने कैसे संभालना है। लाड़काना से मेहड़ जाएंगे, तहसील मेहड़, जिला दादू है, दादू से फिर शहदाद को